मायके से आई लापरवाही। कहते हैं हर किसी इंसान के पास कुदरत का दिया हुआ कुछ न कुछ टैलेंट तो होता ही है। किसी को साफ सुथरा रहना पसंद होता है, कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, तो कोई खाना अच्छा बना लेता है। लेकिन हमारी तितली सबसे अलग है। उसके पास लापरवाही का टैलेंट है। शायद उसने तो उस चीज़ में PhD कर रखी है, और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही कहती रहती है। चावल नीचे से जल गए थे। ये देखकर जानकी जोर से चिल्लाती है, अरे तितली, तुझे बस 2 मिनट कहा था कि चावल को देखना। देख, तेरी वजह से पूरे चावल जल गए। अरे आपने कहा था ना 2 मिनट देखना, तो मैंने 2 मिनट तक इंतजार किया, फिर मैं नेल पॉलिश लगाने गई। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। पता नहीं क्या खाकर मैंने इसे पैदा किया था। किसी चीज में इसका ध्यान नहीं होता। अरे आप क्या कर दिया मैंने? नहीं, गलती आपकी नहीं है पुत्री श्री, गलती तो हमारी है जो हमने आपको कुछ काम सौंप दिया। हाँ ठीक है माँ, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आपने मान लिया ना। चलो मैं आपको माफ कर देती हूँ बस। अरे चुप कर, तुझे पता भी है 25 की हो गई है अब तू। जल्दी तेरे लिए कोई रिश्ता भी आने वाला है कानपुर से। अभी भी इस तरह लापरवाही करती रहेगी तो शादी के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। हाँ देखना। अच्छा, कैसे? एक चावल पर तो तेरा ध्यान रहता नहीं, ससुराल क्या खाक संभालेगी? बस दिखने में सुंदर है तू, और कुछ नहीं। काश लड़के वालों को तेरी सुंदरता पसंद आ जाए बस, नहीं तो मेरे कर्म फूट जाएंगे। माँ, आपको कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या? तू पानी का हीटर जला के आई थी क्या? वो तो मैंने 2 घंटे पहले ऑन किया था, पर अब बदबू क्यों आ रही है? अरे लापरवाह लड़की, हीटर जल गया। चल आज बंद करती हूँ मैं, वरना पूरा घर जल जाएगा। हाँ ठीक है, तब तक मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ माँ। तितली की लापरवाही जानकी को हमेशा ही मुश्किल में डालकर रखती थी। बस उसे एक ही उम्मीद थी कि कानपुर से जो उसकी बहन ने तितली के लिए रिश्ता भेजा है वो हो जाए, तो तितली से जानकी का पीछा छूट जाए। देख तितली, आज शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए एक अच्छी सी ड्रेस निकाल कर रख, बाल अच्छे से बना कर रखना। और सुन, लड़के वालों के सामने कोई भी लापरवाही मत करना, समझी? अरे माँ चिल, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम जितना मुझे समझती हो ना, उतनी लापरवाह नहीं हूँ मैं। नहीं मेरी बच्ची, मैं जितना तुझे समझती हूँ ना, उससे तो कई गुना ज़्यादा लापरवाह है। माँ चिंता मत करो ना, मैं अच्छी सी ड्रेस प्रेस करके यहाँ रख दूँगी और अपने बाल भी बना लूँगी। हे भगवान, किसी तरह बस इसका रिश्ता हो जाए तो ये अपने ससुराल चली जाए। वहाँ जब इसकी सास इसे डंडे मारेगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। शाम को रोहन अपनी माँ के साथ बस कुछ ही देर में आने वाला था। तब तक जानकी ने उनकी खातिरदारी की सारी तैयारियां कर ली थी और अब वो तितली को देखने उसके कमरे में जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा तितली, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपने बालों का? अरे आप ही ने तो कहा था अच्छे से बाल बनाना, तो मैं इसे बना ही रही थी कि ये सारे बाल ना कंघी में अटक गए। हाँ तो निकालने चाहिए था ना बाल, अगर अटक गए थे तो। अरे मुझे ना नींद आ रही थी तो मैं सो गई। बालों में कंघी फंसी पड़ी है और तू सो गई? अरे इससे तो बाल और भी ज़्यादा फंस गए होंगे। हाँ अब आप ही निकाल दो ना, मैंने अभी तक तो ड्रेस भी प्रेस नहीं की अपनी। हे भगवान, किस तरह से कंघी फंसाई है तूने, निकल ही नहीं रही मुझसे। तो काट दो। क्या? कंघी नहीं निकल रही तो बाल काट दो। अरे पागल लड़की, तेरी मौसी ने लड़के वालों से कहा है तेरे इतने इतने लंबे बाल हैं, अब काट दूंगी तो मैं उनसे क्या कहूँगी? हाँ तो निकाल दो ना फिर। हे भगवान, किन कर्मों की सज़ा दे रहा है मुझे तू। और ये कंघी तो सच में नहीं निकल रही, बाल काटने ही पड़ेंगे। ये ले, अब ड्रेस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी साड़ी पहन ले, लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे। जानकी को आखिर में तितली के बाल काटने ही पड़े और कुछ ही देर में रोहन और उसकी माँ सविता भी जानकी के घर आ गए। आइए बहन जी, आइए बैठिए, आपका स्वागत है। जी आओ रोहन, बैठो बेटा। आप लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यह है मेरा बेटा रोहन, ये एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, बहुत सुशील भी है
मेरे घर के कामों में मदद भी कर देता है। इतना अच्छा लड़का है, बस ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए रोहन से। अरे नहीं नहीं, रोहन तो मुझे एक ही नज़र में भाग गया। वैसे आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही। आप वो बस आपके लिए चाय नाश्ता बना रही है रसोई में। आवाज़ लगाती हूँ उसे, तितली बेटा चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। बस अभी आती होगी। तितली चाय नाश्ता लेकर सबके सामने आती है। नाश्ता तो उसकी माँ जानकी ने ही बना दिया था, बस उसे चाय बनाकर लानी थी। वैसे आपकी बेटी है तो बड़ी सुंदर। जी, एक ही तो क्वालिटी है इसमें। क्या? जी मेरा मतलब है मुझ पर गई है ना। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। ये ले रोहन चाय। जी माँ। अरे इसमें शक्कर नहीं डाली? ये काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। वैसे आपको कैसे पता कि माँ को डायबिटीज़ है और वो चाय बिना शक्कर के पीती है? मैं ना बड़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ, बस इसीलिए। वाह, क्या गुण है आपकी बेटी में। भाई हमें तो तितली बहुत पसंद है। सच? आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। क्या मतलब? मेरा मतलब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इससे आपको तसल्ली हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, तितली इतनी सुंदर है, गुणवान है, समझदार, और हमें क्या चाहिए? मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए, बस ले जाइए इसे आप। शादी का मुहूर्त 6 महीनों के बाद का रखते हैं हम। आपकी भी एक ही बेटी है, आपको भी उसके साथ कुछ वक्त बिताना होगा ना। अरे नहीं 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 बहन जी, इसे जितनी जल्दी ले जाइए उतना अच्छा है। जी जी मेरा मतलब है जितना जल्दी इस जुदाई की आदत पड़ जाए अच्छी है ना, उतनी ही उसकी याद कम आएगी, और क्या। अच्छा तो फिर ठीक है, हम शादी का मुहूर्त 2 महीने के बाद का रखते हैं। तब तक हमारी तितली आपकी अमानत रहे। हाँ जी बिल्कुल। जानकी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना नहीं था। 2 महीने के बाद आज तितली की विदाई भी हो गई थी। लेकिन जानकी अब तितली को विदाई के वक्त समझा रही थी कि उसे अपने ससुराल में अच्छे से चलना होगा। देख, यहाँ तो जैसे तैसे काम चला रही थी, लेकिन ससुराल में ये लापरवाह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। वहाँ हर काम ध्यान से करना, मेरी नाक मत कटाना। हाँ माँ, तुम देखना ना मैं कैसे सब कुछ संभाल लेती हूँ। बस इसी बात का तो डर है कि तू संभालेगी। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम तितली का अच्छे से ध्यान रखेंगे। नहीं बहन जी, मुझे तितली की नहीं आपकी फिक्र हो रही है। क्या? मेरा मतलब है तितली के साथ आप अपना भी ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं, घर जाकर तितली के स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। तितली की विदाई के बाद जानकी तो बेफिक्र हो गई थी, लेकिन सविता को पहले दिन ही तितली ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तितली बेटा, इस चावल के कलश को पैर लगाकर अंदर आ जाओ। ठीक है माँ जी। सविता ने तितली को चावल के कलश को पैर लगाने को कहा था, लेकिन उसने तो उस कलश को ऐसी किक मारी कि वो कलश सीधा जाकर टीवी को लग गया, और उसके बाद टीवी का हो गया कल्याण। अरे माँ, ये तो टीवी पूरी की पूरी टूट गई। अरे तितली बेटा, तुझे कलश को पैर लगाने को कहा था, फुटबॉल खेलने को नहीं कहा था। सॉरी माँ जी, मेरा ना ध्यान नहीं था। सच्ची कह रही थी तुम्हारी माँ कि हमें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ससुराल आने के बाद भी तितली के लापरवाहपन में कोई सुधार नहीं था, जिसकी वजह से सविता और रोहन दोनों काफ़ी परेशान रहते थे। अरे माँ, इस महीने का बिल 10,000 आया है। घर में हम 3 लोग रहते हैं बस, पहले तो कभी नहीं आया इतना बिल। अरे बेटा, ये तितली बहू कभी पंखा बंद करना भूल जाती है, कभी एसी तो कभी वॉशिंग मशीन। बिल तो ज़्यादा आना ही था। इस महीने इतना बिल आया है। लास्ट मंथ उसने हमारे रूम की अलमारी तोड़ दी थी सफाई करते वक्त, वो भी मुझे बनवानी पड़ी। पता नहीं उसका ध्यान कहाँ रहता है। ध्यान की बात नहीं है बेटा, वो लापरवाही इतनी है कि किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखती। उसकी माँ सच्ची कह रही थी कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, इससे पता नहीं कब क्या करते। तभी तो मेरी सासू माँ हमारी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, शादी तो हो गई। तितली, या ना। क्या हुआ? तुमने बिल देखा है कितना आया है? देखो तितली, तुम थोड़ा ध्यान रखा करो,
बिजली बचाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी वजह से घर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। बस इसे एक ही तो लफ्ज़ आता है, सारी बोलना, और उसके बाद फिर से वही सब करने लग जाना। पता नहीं इसे कब समझ आएगी। तितली की लापरवाही हर चीज़ में देखी जाती थी। घर के खर्चे और बाकी काम तो फिर भी ठीक थे, लेकिन खाना बनाते वक्त भी वो लापरवाही करने लगती थी। माँ, ये घर में अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं, मैं तो सब्जी लेने गई थी, तब तो नहीं थी। तितली कहाँ है? तितली? वो तो रसोई में खाना बना रही होगी। कहीं उसने गैस तो खुला नहीं छोड़ दिया माँ? अरे इसका कोई भरोसा नहीं, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। चल जल्दी से देखते हैं। रोहन का शक सही था। तितली ने सही में गैस खुला ही छोड़ दिया था, जिससे पूरे घर में गैस फैल गई थी। ये देखो, किसी दिन ये लड़की हमें मरवा के छोड़ेगी। मैं जल्दी से खिड़कियाँ खोलती हूँ, दरवाज़ा भी खोलती हूँ, जिससे बदबू बाहर चली जाए। तितली, तितली यहाँ आओ जल्दी से। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? आज तो तुमने हम सबको मरने का इंतजाम ही कर दिया था समझो। अरे खाना बनाने के बाद इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जरा गैस बंद कर दूं। अरे मेरा ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। तितली, तुम्हें इस घर में आए 1 साल हो गया है। कब अपनी जिम्मेदारी सीखोगी तुम? मायके से चलती आई लापरवाही अभी तक चली रही है तुम्हारी। वो ना, मुझे उल्टी हो रही थी तो मैं ऐसे ही चली गई थी। गैस का ध्यान मुझे नहीं रहा। उल्टी हो रही थी? कहीं तुम रोहन, तितली को डॉक्टर के पास दिखा ला। सविता का अंदाज़ा सही था। तितली माँ बनने वाली थी, लेकिन रोहन और सविता खुश होने के बजाय बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोगों के घर में खुशखबरी आती है तो वो ढोल बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन मेरा तो जी ही बैठा जा रहा है ये सोच सोच कर कि ये अपने बच्चे को कैसे संभालेगी। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन हम 9 महीने इसे कैसे संभालेंगे? हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है। 9 महीने इसे संभालना ही होगा, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या करते। माँ, आज से काम करता हूँ, सारे कामों के लिए काम वाली रख देता हूँ। इसे कुछ भी मत करने देना, और मैं हर शाम को जल्दी आ जाऊँगा। हाँ, मैं तो इसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता। तितली की लापरवाही का ध्यान रखते हुए रोहन और सविता 9 महीने तितली का साया बनकर उसके साथ चलते रहे, जिससे तितली की डिलीवरी भी सही से हो गई और छोटा रोहन भी सही सलामत इस दुनिया में आ गया। बधाई हो बेटा, देख तेरा बेटा इस दुनिया में आ ही गया। आपको भी बधाई हो माँ, आपका पोता आ गया है। मुझे भी दीजिए ना मुन्ने को, मैं भी उसे अपनी गोद में लेना चाहती हूँ माँ जी। नहीं नहीं तितली, तूने मुन्ने को गिरा दिया तो मैं तुझे नहीं दे सकती। जब इसे दूध पीना होगा तब मैं तेरे पास ले आऊँगी, उसके बाद ये मेरे पास ही रहेगा बस। हाँ तितली, माँ सही कह रही है। देखो, तुम किसी भी काम में ध्यान नहीं देती हो। मुन्ने को कुछ हो गया तो? नहीं ना, मैं आपसे पूरा ध्यान रखूंगी, सच। वो तो तुम पिछले 2 सालों से कहती आ रही हो तितली। मुन्ने को माँ को ही संभालने दो। तितली की लापरवाही से डरते हुए सविता और रोहन मुन्ने को तितली के पास कभी नहीं छोड़ते थे, लेकिन तितली भी अब माँ बन चुकी थी। उसे अब अपने बच्चे को लेने की, उसके साथ खेलने की बहुत तड़प होने लगी थी। माँ लाइए ना, मुन्ने को मैं नहला देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तितली। पता चला कि तुम मुन्ने को पानी में ही छोड़कर आ गई तो? नहीं ना माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सच में मैं बहुत ध्यान रखूंगी। मुन्ने को मुझे दीजिए ना। तितली, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती बच्चे को तुम्हें देकर। तितली को अब एहसास हो रहा था कि उसने आज तक जितनी भी लापरवाही की है, उसकी वजह से आज उसे अपने बच्चे से दूर रहना पड़ रहा था। लेकिन अब कोशिश वो कर रही थी कि अपने बच्चे को संभालने के काबिल बन जाए। माँ जी ये देखिए, मैंने मुन्ने के कपड़े निकाल दिए हैं, उसका तेल, पाउडर, उसके मोजे और पानी भी चेक कर लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है ठीक है। माँ जी, मुन्ने को नहलाने दीजिए ना, फिर मैं उसे कपड़े पहना देती हूँ। इतना तो आप मुझे करने देंगे ना? ठीक है, मैं नहला कर लाती हूँ मुन्ने को, फिर तुम उसे तैयार कर देना। तितली ने इस बार कोई भी लापरवाही किए बिना मुन्ने को तैयार कर दिया। ये देखकर रोहन और सविता खुश हो रहे थे कि तितली अपने बच्चे के लिए ही सही, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को तो संभालने लगी थी। देख, मैंने कहा था ना, बच्चे से दूर रहकर उसे ज़रूर एहसास होगा कि उसे लापरवाही छोड़नी चाहिए। हाँ माँ, पहले तो मुझे लग रहा था कि हम तितली के साथ सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपने कहा कि इससे वो अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाएगी, तो मुझे समझ में आया कि ये सब आपने
तितली और उसके बच्चे की भलाई के लिए ही किया है। जब तक बच्चे की तड़प नहीं होती ना, तब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता बेटा। हमने कितनी कोशिश की पहले कि तितली अपने मायके से लाई लापरवाही को छोड़ दे, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। लेकिन अब उसे पता है कि उसकी लापरवाही उसे अपने बच्चे से दूर ले जा सकती है, इसीलिए अब वो बिना किसी गलती के मुन्ने का ध्यान रखने लगी है। हाँ माँ, फाइनली तितली जो मायके से लापरवाही लाई थी वो छोड़ ही दी उसने। हाँ, और अब देखना वो कैसे मुन्ने को और इस घर को अच्छे से संभाल लेती है।